Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय माता की। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, व्यासपीठ से आज भगवान शिव के अति प्रिय पावन मास श्रावण मास पे पुनः चर्चा करने के लिए आपके बीच में गुरुजी। श्रावण के कार्यक्रमों में कुछ विशेष व्यस्तताएं रही, इसलिए हम बीच में उन विशेष कार्यों में नए वीडियो को समय नहीं दे सके। आज भी आपके बीच कुछ विशेष जानकारी लेकर हम उपलब्ध हुए हैं और आशा करते हैं पीछे दी गई जानकारियों से जो आपको लाभ पहुंचा है वैसा ही लाभ, वैसा ही पुण्य फल, वैसा ही अनुकूल परिणाम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मिले। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आप गुरुजी फॉर यू चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव के अति प्रिय श्रावण मास में आपके बीच जो जानकारी हम लेकर के आ रहे हैं उसका विषय है नागपंचमी। भगवान शिव के जो आभूषण हैं, जो उनके गले में सुशोभित हैं, शोभायमान हैं और क्षण प्रतिक्षण उनके अंग संग जो रहते हैं वो हैं नागदेव। उनकी सावन में विशेष पूजा का योग जब आता है उसे नागपंचमी कहा जाता है। नागपंचमी पर रुद्राभिषेक कराना, नागों की पूजा कराना, भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। हम आपके बीच उनकी पूजा की विधि और उनके जो विशेष मुहूर्त हैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये नागपंचमी इस साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी कि 13 अगस्त को नागपंचमी का विशेष दिन आ रहा है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। सनातन धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है। जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ भगवान शिव का महाअभिषेक, रुद्राभिषेक करता है उसके जीवन की समस्त व्याधियां दूर होती हैं और कुंडली में
ज्योतिष की मान्यता अनुसार कुंडली में राहु केतु की स्थिति भी बड़ी मजबूत होती है। यदि आपकी कुंडली में कोई राहु जनित केतु जनित दोष हैं, कालसर्प दोष हैं, तो उनके दोष निवृत्ति में नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का और भगवान शिव के रुद्राभिषेक का बहुत ही अच्छा संयोग है। अब आप आगे रुद्राभिषेक की विधि और शुभ मुहूर्त जानिए, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपसे उसकी चर्चा कर रहे हैं। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त जो है, ये त्यौहार इस बार 13 अगस्त शुक्रवार को मनाया जा रहा है। पंचमी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त को दोपहर 3:25 पर हो जाएगी और इसकी समाप्ति 13 अगस्त को दोपहर 1:45 पर होगी। पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह ही यानी कि सूर्योदय के आसपास से लेकर के और दोपहर तक जो अभिजीत मुहूर्त है तब तक विशेष रहेगा। और इसमें आपको रुद्राभिषेक की सामग्री की जो आवश्यकता पड़ सकती है वो है गाय का घी, दीपक, गंध, पुष्प, कपूर, फल, चंदन, धूप, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, इन सब की व्यवस्था आपको करनी है। जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उससे संबंधित चीज़ें जैसे दूध, दही, शहद, घी, खांड, गन्ने का रस, श्रृंगी, गाय के सींग के समान एक पात्र होता है जिससे अभिषेक किया जाता है, उन सब की व्यवस्था आप कर लें। और एक तांबे के नाग का प्रबंध भी आप शेष नाग के रूप में तांबे का वो आप प्रबंध कर लें। और हो सके तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी आप अपने साथ पूजा में रख लें। मान्यता है कि भगवान शिव का जल से रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये हम आपसे रुद्राभिषेक के लाभ की चर्चा कर रहे हैं कि रुद्राभिषेक के क्या फायदे हैं और किस मनोकामना से आपको किस पूजा में किस चीज़ से रुद्राभिषेक करने का प्रावधान करना चाहिए। यदि भगवान शिव का जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। शहद और घी से रुद्राभिषेक करने से धन दौलत बढ़ती है। अब मिश्री और दूध का मिश्रण, इससे रुद्राभिषेक करें तो मन चाही इच्छा पूरी होती है। दूध में मिश्री को मिश्रित कर लीजिए और उससे अभिषेक कीजिए तो आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है उसे आप पूरी कर सकते हैं। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, सरसों के तेल से। और दूध और घी से रुद्राभिषेक करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब सिर्फ दही से रुद्राभिषेक करने से धन, घर और वाहन की प्राप्ति होती है। सिर्फ आप दही से यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आपका नया घर बने, नए घर का सपना हर एक का है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर शीघ्र बने, नए वाहन की प्राप्ति की कामना है, तो आप दही से रुद्राभिषेक करें। तो ये तो रुद्राभिषेक के हमने आपसे थोड़ी चर्चाएं की। अब नाग पूजा में आप सब सर्वप्रथम शिवालय में जाकर के इन सारी सामग्री के साथ आप सर्वप्रथम पूजा शुरू करें गणेश जी से, फिर माँ पार्वती जी की पूजा, फिर कार्तिक जी की पूजा, फिर नंदीश्वर भगवान की पूजा, फिर शेषनाग जी की पूजा। ये पूजा आप पंचोपचार से, षोडशोपचार से कर सकते हैं। और फिर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर करके शेषनाग जी को नवनाग स्तोत्र से अभिषेक करते हुए उनका ध्यान पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें
कि हे शेषनाग, आप भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को, सर्व व्याधि को दूर करें। हमारी कुंडली में, वर्ष कुंडली में, जन्म कुंडली में, पत्रिका में जो भी राहु केतु जनित दोष हैं, काल सर्प जनित दोष हैं, उन दोषों से हमें मुक्त करें। आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार सुख समृद्धि में रहे, हमारे बच्चों का कल्याण हो, धन की वृद्धि हो। ये बोलते हुए आप एक नए तांबे के शेषनाग को भगवान शिवलिंग पर स्थापित करें और जो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा है वो वहाँ शिवलिंग पर रख करके आप यही कामना करें कि भगवान शिव की कृपा से, भगवान शेषनाग की कृपा से आपका, आपके परिवार का कल्याण हो। तो नाग पंचमी पर आप ये जो कार्य है बड़े सरल भाव से कर सकते हैं, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और यथाशक्ति जो भी आपकी श्रद्धा है, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, जल, उनसे आप भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें या करवाएं। हाँ, ये पूजा घर से बाहर शिवालय में ही करें, जहाँ शिव परिवार स्थापित हो वहीं जा कर के करें। और ये जो प्रयोग है ये वर्ष में एक बार ज़रूर करें, विशेषकर सावन में ज़रूर करें। और यदि हो सके इस दिन आपको कोई सर्प या सपेरा नाग को लिए हुए दिखाई दे तो आप हो सके संभवतया सुरक्षित रूप में उस नाग के लिए दूध का प्रबंध भी करें। आप उससे निवेदन करें कि हमें इसको थोड़ा सा दूध पिलाना है, यदि संभव हो तो। आजकल प्राय ये चीज़ें संभव कहीं होती हैं, कहीं नहीं होती हैं। जहाँ संभव हो वहाँ ठीक है, नहीं तो आपने जो प्रयोग शिवालय में किया उससे भगवान भोलेनाथ, महादेव, शेषनाग की कृपा आप सब पर, हम सब पर सदा बनी। आज के लिए इतना ही। श्रावण मास की आगे की जो भी जानकारियाँ संभवतः हम आपके बीच में लेकर के आएंगे, समय समय पर आप गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अपनों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। नमः शिवाय।